नोएडा के सेक्टर 44 में मौजूद एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां यूकेजी का एक मासूम बच्चा स्कूल ट्रांसपोर्ट बस में करीब 6 से 7 घंटे तक बंद रहा। ये जो पूरा मामला है, देखिए एमिटी स्कूल का है। एमिटी अपने आप में एक बड़ा नाम है स्कूलों के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, लेकिन इसी स्कूल से किस तरह की लापरवाही सामने आई है ये देखकर हर कोई हैरान है। 6 से 7 घंटे तक बस के अंदर मासूम बच्चा बंद रहा। ट्रांसपोर्ट की बस थी जिसमें बच्चा बंद था। 25 किलोमीटर दूर पार्किंग में खड़ी हुई बस पाई गई है। ऐसे में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है, जिसके बाद परिजन काफी ज्यादा आक्रोशित भी हैं। आक्रोश परिजनों की ओर से जाहिर किया गया। आप सोचिए, कोई मासूम बच्चा जो 6 से 7 घंटे तक अगर बस में बंद रहता है तो किस तरह से वो डर के साए में होगा, सहमा हुआ होगा। बताया जा रहा है कि 25 किलोमीटर दूर पार्किंग में बस को खड़ा किया गया था और ऐसे में ये प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। इसी लापरवाही पर जो परिजन हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और उनकी ओर से सवाल भी उठाए गए हैं कि आखिर ये कैसी व्यवस्था है, क्योंकि ये वही स्कूल हैं जो फीस के नाम पर माता पिता से उनकी गाढ़ी कमाई लेते हैं। तब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है जिस वक्त फीस ली जाती है, लेकिन लापरवाही के वक्त कौन जवाबदेही और कौन जवाबदेह बनेगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये वही एमिटी स्कूल का कैंपस है जहां पर छात्र पढ़ने के लिए आते, बड़े भरोसे के साथ माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों से लेकर यहाँ 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन सोचिए, यूकेजी में पढ़ने वाला बच्चा जिससे अभी बहुत कुछ ज्ञान नहीं होगा कि आखिर वो कहाँ फंसा है, कैसे फंसा है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति में बच्चा अकेले फंसा तो सोचिए कि उस पर क्या असर पड़ा होगा। दूसरी तरफ हम आपको दूसरी तस्वीर जो बस की दिखा रहे हैं, ये वही बस है जिसमें मासूम बच्चा 6 से 7 घंटे बताया जा रहा है कि फंसा रहा है। 25 किलोमीटर दूर ये बस पार्किंग में लगाई गई थी। एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। परिजनों ने सवाल भी उठाए हैं। 6 से 7 घंटे तक बच्चे का बस के अंदर फंसा रहना अपने आप में बड़े सवाल इस पूरे मामले में खड़े करता है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता अनुराग मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, एमिटी स्कूल की अगर हम बात करें और साथ साथ जो इस तरह के स्कूल हैं, ये वही स्कूल हैं जो माता पिता से उनकी गाढ़ी कमाई फीस के नाम पर लेते हैं, लेकिन इस फीस को लेना और सुविधाएं ऐसी देना अपने आप में बड़े सवालिया निशान प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर उठाया जा रहा है। 7 घंटे तक मासूम बस में बंद रहा। जी देखिए, बिल्कुल बहुत अहम सवाल है और बहुत सारे पेरेंट्स आपसे कुछ देर पहले जो यहाँ मौजूद थे उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो उनका यही कहना था, जो उनकी प्रतिक्रिया थी वो बहुत ही कड़ी थी। उनका कहना था कि देखिए, जब फीस लेना होता है और उसमें ज़रा सा डिले हो जाता है तो फ़ाइन कर दिया जाता है, लेकिन जब बच्चों को एक पेरेंट ये सोच के चढ़ाता है बस पर कि वो उनका बच्चा सकुशल पढ़ाई करके दोपहर में लौटेगा या शाम को लौटेगा, और जब वो नहीं लौटता तो उस समय जो पेरेंट्स होते हैं उनके दिल पर क्या गुजरती है। काफ़ी भीड़ थी, लोग नाराज़ थे। उनका यही कहना है कि जब आप अटेंडेंस लेते हैं, जब बच्चों को बस पर चढ़ाया जाता है, जब उतारा जाता है, उस समय क्यों नहीं देखा गया, ये इंश्योर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा था। 7 से 8 घंटे एक यूकेजी का बच्चा भूखा प्यासा बंद था शीशे में, एसी भी नहीं चल रहा था। जब हम लोग उस बस में आप 10 मिनट खड़े होंगे तो पसीने से लथपथ हो जाएंगे, जो मौसम है। अभी फिलहाल ये एमिटी स्कूल है, बहुत नामी स्कूल है, इसके नाम के आगे इंटरनेशनल लगा है, लेकिन जो काम हुआ है, एक बच्चा इतने देर तक फंसा रहा छोटा सा, और वो न चिल्ला पा रहा था ना बुला पा रहा था क्योंकि शीशे बंद थे और छटपटा रहा था। और पूरे मामले को समझाइए भी कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। क्या जब स्कूल से बच्चों को ड्रॉप किया जा रहा था उस वक्त ये लापरवाही बरती गई, बच्चे का ध्यान नहीं दिया गया, पार्किंग में बस लगा दी गई? पूरा विस्तार से मामला समझाइए। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है यूकेजी का। सुबह सुबह माँ बाप उठाकर आधी कच्ची नींद में उनको स्कूल का रास्ता दिखा देते हैं, बस पर चढ़ा देते हैं। उसको बस पर चढ़ाया गया और जो नैनी होते हैं, जो सिक्योरिटी लोग के गार्ड्स होते हैं, वो बच्चा पीछे गया, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, बस में वो पीछे जाकर सो गया। बस जब डिबोर्ड हुए बच्चे, जब यहाँ पर इसी स्कूल में उतारे गए तो वो बच्चा सोता रहा, उतरा नहीं। और लापरवाही का आलम ये देखिए कि जो नैनी होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उन्होंने भी इंश्योर नहीं किया कि कहीं कोई बच्चा छूट तो
नहीं गया। ये पहली बार नहीं हुआ है, इस तरह की लापरवाही इस तरह के बड़े नामी गिरामी स्कूलों में आए दिन होती रहती है। कभी कोई बच्चा पिट जाता है, कभी कोई किसी यूनिवर्सिटी में कोई सुसाइड कर लेता है, उसके बाद वो बच्चा सोता रहा। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने को स्कूल में बंद पाया। जब स्कूल की छुट्टी हुई और बच्चा आयान महाजन पहुंचा नहीं अपने घर, तो उसके पेरेंट्स ने यहाँ पर स्कूल में शिकायत की और खोजबीन शुरू हुई। तो पता चला कि जहां हम खड़े हैं सेक्टर 44 नोएडा एमईटी इंटरनेशनल स्कूल के सामने, वहां से बच्चा 25 किलोमीटर दूर बस पार्किंग में बंद पड़ा था। अब आप ये, इससे बड़ी घोर लापरवाही क्या हो सकती है? जब बच्चा डिबोर्ड हुआ, जब वापस नहीं आया, उस समय ना चढ़ते समय जब यहाँ उतरा बच्चा तो ना स्कूल के टीचर्स ने ये देखा कि बच्चा आया है कि नहीं आया है, लिस्ट जाती है, ना पेरेंट्स ने भी नहीं देखा। पेरेंट्स को जब वापस बच्चा स्कूल से वापस नहीं आया, तब उनको पता चला कि बच्चा तो कहीं और फंसा है। और जब खोजबीन शुरू हुई, जो वेंडर था जिसको स्कूल ने बच्चों को लाने जाने की जिम्मेदारी दी थी, उस वेंडर से पता किया गया तो बच्चा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जहाँ बस पार्क की गई थी, वहाँ पर पीछे बस में रो रहा था। अब आप ये सोचिए, इस कदर की लापरवाही। कोई बड़ा बच्चा होता तो शायद शीशा खटखटाता, तोड़ता या कोई और कोशिश करता। एक यूकेजी का छोटा सा मासूम बच्चा इस विकट परिस्थिति में फंसा था। उसकी आप मनोदशा समझ सकते हैं। अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि किस लापरवाही का वो शिकार हो रहा है। और बावजूद इसके ना वहां पर, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि नैनी, वहां से ड्राइवर भी निकला होगा, लेकिन किसी ने भी इस चीज को एक बार भी देखने का ध्यान नहीं किया कि बस के अंदर जो मासूम बच्चा, आप सोचिए कि उसकी मानसिक स्थिति पर कितना ज्यादा गहरा असर पहुंचेगा कि 6 से 7 घंटे का जो समय उसका बीता होगा, जब उसकी आंख खुली होगी तो वो कैसा महसूस कर पा रहा होगा। जी देखिए, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। देखिए, बच्चा इस लेवल का इतना बड़ा नहीं था कि जब वो उठा सो के, तो अमूमन सो के बच्चे उठते हैं तो उसके आसपास या तो स्कूल में उठते हैं तो आसपास फ्रेंड्स रहते हैं, या तो घर में रहते हैं तो घर के लोग रहते हैं। बिल्कुल। अब आप उस साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट उसके ऊपर रहा होगा कि जब वो उठा तो आसपास कोई नहीं था, सन्नाटा था, गर्मी थी, पसीने से लथपथ था, शीशे बंद थे, बस सुनसान जगह। इनफैक्ट जब खोजबीन करते हुए जो कंडक्टर है, जो वेंडर है हनीफ, वो जब वहाँ पहुँचे उन्होंने पानी ऑफर किया, क्योंकि बच्चा पसीने से लथपथ था, तो उसने पानी लेने से मना कर दिया। क्योंकि बच्चे को शिक्षा दी जाती है कि किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ खाने पीने की चीज़ें ना ली जाए। ऐसे में वो बच्चा सहमा था, डरा था। अब जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उनका कहना है कि सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये फुल प्रूफ जो चीज़ें हैं, सबूत है, और अपने को इतनी मोटी फीस लेके कहते हैं कि हम तो बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें कर रहे हैं, क्या इस तरह की लापरवाही उस बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था? अगर उसको शौक में वो किसी भी, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं कि किसी भी दशा में जा सकता था, वो 8 घंटे तक बंद था। ये हो सकता है कि बड़े बड़े लोगों के लिए छोटी घटना हो, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है लापरवाही की। और ये मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स यहाँ थे अब से कुछ देर पहले, उनकी सबकी ये मांग थी कि सरकार और जो मैनेजमेंट है वो एक्शन ले, और मैनेजमेंट के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, ताकि एक नज़ीर बन सके पूरे देश के लिए, यूपी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है, इस तरह की जो लापरवाहियां हैं वो समय समय पर अलग अलग स्कूलों से भी सामने आती हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, अपने आप में ये बेहद हैरान करने वाला मामला है, जहां मैं यूकेजी में पढ़ने वाला बच्चा जो कि 7 घंटे तक स्कूल बस में फंसा रहता है। अब सोचिए कि जब उस बच्चे की आंख खुली होगी और उसने खुद को अकेले पाया होगा उस बस के अंदर, तो उस पर कैसा असर पड़ा होगा। और उसके बाद वो क्योंकि इतना बच्चा बड़ा भी नहीं था कि वो अपने लिए मदद की गुहार लगा सके, कुछ उसके पास, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है तो उस दौरान उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं रहा होगा, कुछ कनेक्टिविटी ऐसी नहीं रही कि वो किसी से संपर्क कर सके। लेकिन फिर जब उस बच्चे को बाहर निकाला गया तो वो डर के साए में है। इधर इसी स्कूल की प्रिंसिपल रेणु सिंह का कहना है कि हमारी गलती के लिए हम माफी मांगते हैं और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। बच्चा तो स्कूल में एब्सेंट था, बच्चा तो स्कूल में उतरा ही नहीं,
बच्चा खराब बस में, वो बस का ड्राइवर ले गया और उसको कहीं पार्क कर दिया, सैमसंग में सेक्टर 81 में। हमें स्कूल को कैसे पता चलता है, क्योंकि स्कूल पे तो बच्चा बस से उतरा ही नहीं, तो हमने उसको मार्क एब्सेंट किया था। 8 o'clock वी टुक द अटेंडेंस, वी वेट टिल 8:30, अगेन वी टुक अटेंडेंस, द चाइल्ड वॉज नॉट देयर। और उसके बाद हमने सोचा कि 3 बच्चे उस क्लास में एब्सेंट हैं। 1 o'clock पे जब बच्चा घर नहीं पहुंचा, तब उनके पेरेंट्स आए तो उन्होंने बोला कि बच्चा पहुंचा नहीं। तो हमने कहा हमारी तरफ से तो बच्चा एब्सेंट था, मगर बस अमन ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर के रजिस्टर में बच्चा प्रेजेंट था। जब हम लोग ने वो बस ट्रैवलर का एजेंट का वो उसका बस का देखा अटेंडेंस, उसमें वो प्रेजेंट था, देन आई गॉट रियली पैनिक्ड। मैं इतना एंग्शियस हो गई, इतनी परेशान हो गई कि मतलब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि इतना छोटा बच्चा। तो मैंने उसको कहा कि इसका मतलब कि बच्चा बस में बैठा है, मगर बच्चा क्योंकि स्कूल में नहीं आया तो स्कूल की तरफ से एब्सेंट था। फिर हमने चेक करा, पेरेंट्स आ गए थे, पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। उन्होंने चेक करा कि बस कहाँ गई है, और हमने खराब बस को ट्रेस करा, और बच्चा बस में बैठा हुआ था, वेरी ब्रेव बॉय। और उसको जो स्कूल ने सिखाया, पेरेंट्स ने सिखाया कि देखो बच्चा बस से नहीं उतरा या लॉक थी बस, बच्चे ने किसी से बात नहीं करी, किसी से दिया हुआ कुछ खाया नहीं, और वो बच्चा एक पॉजिटिव थॉट के साथ वहाँ बैठा है, ये सोच के कि मेरे स्कूल से कोई आएगा और मुझे स्कूल ले जाएगा। उसमें में बच्चे ने वो टाइम निकाला। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज़ फीलिंग मिजरेबल, वेरी सैड। हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे। हमने अभी सिक्योरिटी गार्ड के 4 लोगों को अभी मैं सुबह सस्पेंड कर दिया, उनको हम नौकरी से निकाल देंगे। और जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, मगर बच्चे की सिक्योरिटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वो बस जिस पर बच्चा 7 घंटे तक फंसा रहा। ये अनीफ भाई हमारे साथ है। अनीफ भाई दिखाइए, यहाँ से आप गुजरे और आपको जब फोन आया, गौरव थोड़ा आगे आ जाइए, गौरव मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको एक दिखा रहे हैं, आपको एक बच्चा यहाँ था जी, यहाँ पर ऐसे लेटा हुआ था कि नहीं, हम जब अंदर घुसे यहाँ पे आए तो बच्चा एकदम हमें देख के खड़ा हो गया। तो गर्मी में लथपथ वो पसीने में नहाया गया था, रो रहा था, रो नहीं रहा था, मगर देख के हमें चिपट गया। अरे फिर क्या मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर हमने फ़ोन किया सबको, भाई वीडियो कॉल दिखाया माँ बाप को, बच्चा है, आप लोग घबराओ ना, या आ जाओ अपना ले जाओ। फिर पुलिस आई, सब स्कूल के आए, सब ले गए। हमसे भी पूछा, हमने कहा भाई देखो मुझे 1 बजे खबर मिली, अब मेरी जिम्मेदारी खाली गाड़ियों की है, अब जितनी खड़ी है सब खाली गाड़ी खड़ी, मेरी इसलिए ड्यूटी है कि कोई सामान ना निकल जाए या कुछ भी। ये यहाँ खड़काया वड़काया नहीं होगा उसने? अब पता नहीं, ये बाहर से दिखाई नहीं देता क्या? बाहर से बच्चा बैठा हुआ नहीं दिखाई देगा। अच्छा, तो सो गया था क्या बच्चा ऐसे? बच्चा हमें तो जगह ही मिला। अच्छा हाँ, ओके। तो ये वो जगह पर कितनी उमस है ना। हनीफ भाई आप देखिए ना, हमें भी कितना वो लग रहा है, वो इतने घंटे यहाँ रहा, घुटन हो रही है कितनी? 5 घंटे रहा। हाँ, घुटन कितनी हो रही है अभी भी? अगर मैं सांस लेता हूँ तो मुझे प्रॉपर सांस नहीं आ रही, गर्मी लग रही है और इतनी परेशानी है। आप देखिए ये पसीना, ये देखिए मेरे को पसीना आ रहा है, अनीफ भाई को देख लीजिए। और जब वो उसके पापा आए अंदर को लाए, मेरी वीडियो उन्होंने बना के मोबाइलों पे डाली, बच्चे से पूछा बेटा तुम कहाँ थे, कहने लगा पहले हम पीछे थे बैठे, पीछे से फिर यहाँ बैठे, और हमसे पूछा तो हमने कहा हमको यहाँ मिला, यहाँ से वीडियो मेरा बना है। ठीक है। तो देखिए ये वही बस है जिसमें बच्चा घंटों फंसा रहा, और पार्किंग में इस बस को लगाया गया था। सेक्टर 44 में स्कूल है, और इसके बाद सेक्टर 81 में इस बस को पार्किंग में लगाया गया था। बच्चा स्कूल नहीं पहुंचता है तो प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चे को एब्सेंट मार्क कर दिया जाता है, लेकिन 1 बजे छुट्टी के बाद जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो माता पिता स्कूल पहुंचते हैं और ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर बच्चा कहाँ है। तब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा तो स्कूल पहुंचा नहीं, लेकिन चूंकि जब बच्चा स्कूल बस में चढ़ा था तब उसकी अटेंडेंस मार्क हुई थी, इसकी वजह से जो संशय है और भी ज्यादा बढ़ा और फिर बच्चे का पता निकाला गया। इधर एमिटी में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स का क्या कहना है आपको सुना।
ये लापरवाही पे संज्ञान कह लेंगे। ये तो जो पेरेंट्स अंदर जाते हैं जब, तो उन पे संज्ञान ज़्यादा लेते हैं, फीस पे संज्ञान ज़्यादा लेते हैं। इनकी मैनेजमेंट का डायरेक्ट डाउन लाइन तक कोई कंट्रोल ही नहीं है। सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और मस्ती मार रहे हैं। सिर्फ फीस लेने के अलावा मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। पेरेंट्स पे प्रेशर बनाया गया, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। ऐसा तो पॉसिबल है और हुआ भी होगा उसमें। ये तो गलत बात है ना, ऐसा करना चाहिए क्या? और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी तो वो होनी चाहिए सुविधा। कहने को प्राइवेट है, आपको बताया ना, इन लोगों का मैनेजमेंट जीरो है। देखिए प्राइवेट वाले बच्चों के लिए उन्होंने खोल दिया है, अगर ये 15 मिनट के लिए उस बच्चे को जाने देते उसका फ्यूचर ताक पे नहीं लगता, लेकिन इन लोगों ने नहीं जाने दिया। मेरे लिए मैनेजमेंट प्राइवेट स्कूल वालों का, स्पेशली इस स्कूल का जीरो है, क्योंकि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने, क्लास टीचर ने इनसे रिक्वेस्ट भी कर ली, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया। जीरो आंसरेबल है ये लोग। ये थोड़ा सा स्कूल मैनेजमेंट सही नहीं है, और रीज़न ये, आप जितने बड़े लेवल पे जाएंगे वहाँ पर उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स आपको मिलेंगी। बाकी ये है कि जितना अच्छा स्कूल है वो अपनी बातों को दबा देते हैं, बातों को दबा दिया जाता है। बस।